बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 13 स्वच्छ भारत अभियान। तो जैसा कि आप सबको पता है स्वच्छ भारत अभियान मनाया जाता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक ही दिन इसको मनाने का संदेश दिया जाता है। स्वच्छता तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में, है ना। चारों तरफ स्वच्छता हो तभी जो है जीवन हमारा अच्छे से चल सकता है और बिना बीमारियों के, है ना। अगर स्वच्छता नहीं रहेगी, साफ सफाई नहीं रहेगी, तो हमारा जो जीवन है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं एक छोटा सा पार्ट इसी बारे में। तो बच्चों, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के सरलतम उपायों में से एक प्रमुख उपाय है। आइए स्वच्छता से ही जुड़े एक अभियान के बारे में हम पढ़ते हैं। निशा माँ के साथ बाजार से खरीदारी करके लौट रही थी। अचानक उसकी नजर एक बैनर पर गई, जिस पर स्वच्छ भारत अभियान के विषय में लिखा हुआ था। निशा ने अपने दादाजी को भी इस अभियान के बारे में बात करते हुए सुना, पर उसे इस अभियान के विषय में विस्तृत जानकारी नहीं थी। उसके मन में कई प्रश्न थे जिनका उत्तर वो माँ से चाहते। माँ, ये स्वच्छ भारत अभियान क्या है? तो उसकी माँ बताती है कि निशा, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का यानी नेशनल लेवल का स्वच्छता अभियान है। और इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2014 में महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को की गई। निशा, लेकिन माँ, इस अभियान की शुरुआत गांधी जी के जन्म दिवस पर ही क्यों की गई? तो माँ उसे बताती हैं कि निशा, महात्मा गांधी स्वच्छता के सबसे बड़े समर्थक थे। वे सदैव यही प्रयत्न करते थे कि उनके आसपास का जो वातावरण है वो स्वच्छ रहे। उन्होंने जीवन भर लोगों को साफ सफाई बनाए रखने की आदतें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए सरकार ने इस अभियान को उनके जन्म दिवस पर ही शुरू किया। निशा, अच्छा माँ, क्या इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाना भी शामिल है? हाँ, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक हर परिवार को शौचालय सहित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना। इस कार्य के लिए अनुमानित लागत 1.96 लाख करोड़ है। और इस मुख्य उद्देश्य के अलावा इस अभियान के कुछ और भी उद्देश्य हैं। तो निशा पूछती है कि वो कौन-कौन से उद्देश्य हैं? उसकी माँ बताती हैं कि लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करना, क्योंकि शहरों में तो ज्यादातर सभी को सारी जानकारियां होती हैं, सारी नॉलेज होती है, लेकिन कहीं कहीं जो रूरल एरिया हैं, जो गांव हैं, वहां पे स्वच्छता के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ सफाई के कार्यक्रमों से लोगों को जोड़ना और साफ सफाई से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करना। क्या तुम जानती हो निशा, इस अभियान को सफल बनाने के लिए 4000 से भी अधिक शहरों और कस्बों को चुना गया। निशा, अच्छा माँ, क्या कुछ जाने माने लोगों को भी इस अभियान के प्रचार के लिए चुना गया है? माँ, हाँ, इस अभियान का प्रचार करने के लिए 12 लोगों को चुना गया है, जिनमें प्रमुख हैं सचिन तेंदुलकर, प्रियंका चोपड़ा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। निशा, अच्छा, तो हमारे स्कूल में स्वच्छ भारत अभियान ही चल रहा है, जिसके अंतर्गत अनेक गतिविधियां आती हैं, जैसे कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों आदि की सफाई, शौचालयों और पीने के पानी वाले क्षेत्रों की सफाई, खेल के मैदान की सफाई तथा स्कूल भवनों का वार्षिक रखरखाव व रंगाई पुताई के साथ साथ
स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध, वाद विवाद, चित्रकला आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन। अरे वाह! इन सब के अलावा सरकार ने स्कूल के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों का सहयोग लेकर सप्ताह में 2 बार आधे घंटे सफाई अभियान शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा है। ठीक। निशा, सची तो है माँ, देवता भी स्वच्छता वाले स्थान पर ही वास करते हैं। माँ, शाबाश निशा, तुम बहुत समझ गया। तो ये था स्वच्छता अभियान के ऊपर हमारा पाठ। प्यारे बच्चों, ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।